पहले सुन। और जो रसूखदार को ढाई कनेक्शन क्यों दिया जा रहा है, उसके बाद पूरी होनी, उसके बाद जहाँ 600 कैसे कर सकते हो आप? नहीं ऑडियो वीडियो आप दिखा दो। नहीं कैसे नहीं ऑडियो वायरल की इन लोगों ने ऑडियो वायरल नहीं हुई। नहीं जैसा कैसे बात कर रहे हैं नहीं थी वीडियो वायरल कैसे की नहीं थी, है भी नहीं, दिखा दो कितना है भी नहीं। बिल्कुल है, हमने देखी है ना, इसलिए बता रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया। आप पहले पता है कितने साल हो गए आपको एडवार करने में? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। आप होम डिस्ट्रिक्ट में कितने साल हो गए आपको? आपका ट्रांसफर जो है ना ट्रांसफर वहाँ हुआ पार्ट। अभी तो बताओ ठीक है, आपकी ऑडियो वायरल नहीं दिखा दो। क्या दिखाऊंगा? हमने जब है नहीं फोन देना जरा। अगर आपके एसडीओ साहब, आपका नाम क्या है? राजेश जी, आपके राजेश। सामने की मैंने अरे मैं जो आपसे आपका ऊपर डाल का इशू है, ये तो वहां पे नाती लड़ाई क्या अगर जवान साहब संतुष्ट नहीं हम जवान साहब हम शिकायत किसको करेंगे? अगर काम ही करेंगे ना, और आप हमारी सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे? एक तो अगर काम कर रहे हैं, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले तो आप अगर काम कर रहे हैं, फिर आप हमारी शिकायत नहीं सुन रहे, और फिर सार्वजनिक कर रहे शिकायत को। तो सुनो आप बात। दूसरी बात आज ये कह रहे भाई तो प्रधान का और पूर्व प्रधान का मामला है, भाई मेरा कौन सा घर का मामला? ये माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि हर गरीब तक जल जाना चाहिए, और मानकों अनुसार कार्य नहीं हो रहा। हाँ जी ठीक है ना जी? आप ये बताओ जो लाइन डाली जा रही है कितनी गहराई होनी चाहिए उसकी? कितनी है वहाँ पे? नहीं कितनी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं विभाग में जब आपको? और सुनो जी भाई, आप कितनी है? भाई जय प्रताप जी, एक सेकंड क्या कहते हैं? पीपीसी डालते हैं ना? क्या डलता है? पीसीजी डालते हैं। क्या डलता है? पीसीजी डाल लो, उसके लिए हो जिससे उसको ऊपर नहीं ऊपर डलेगा। ऊपर उसके नीचे क्या डलता है? सैंड डलता है। मिट्टी सैंड दोनों चीज में डाल सकते डली हुई है। हैं, मिट्टी और सैंड। डली हुई है। बात नहीं, आपके प्रोविजन नहीं है क्या घटाते हैं? डली हुई है। मिट्टी और सैंड डाल सकते हैं। भ्रष्टाचार है। पूरी लाइन में एक मोर्चा डला हो तो आप चेक करवा दो। हर गांव में भ्रष्टाचार है। और डलता होगा। चंक डाले के इसलिए डाला। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के घर में चार भाई हैं, मैं 6 भाई हैं, आपने भी घर में मिली दिया 2.5 का कनक वो पाइप, क्या एक महेंद्र पटवारी रहेगा? इतना प्रभावशाली व्यक्ति है क्या वो? महेंद्र पटवारी इतना प्रभावशाली व्यक्ति हो जिसके घर में आप घर में के घेर में भी 2.5 का कनक वो देंगे पाइप लाइन से? क्यों? और भी आदमी रहते हैं गाँव में, क्या गरीब आदमी रहते हैं? गरीब आदमी रहते हैं गाँव में। राजनीति की जा रही है। ये पानी किसके लिए नहीं जा रहा? अमीर आदमी के पास तो समर्सिबल है, गरीब आदमी तो सीधा किसी के ऊपर ही नहीं डालेगा। उसमें बीवी का बेचारे बीमार हो रहे हैं। मामला हिमांशु त्यागी जी का ये है, गांव के अंदर फैक्ट्री के अंदर, और जो रसूखदार लोग हैं जिनके आगे गहर है, पीछे 3-3 बीघे जमीन है, उनके यहाँ पर 2.5-3 इंच के कनेक्शन कर दिए गए मोटे पैसे लेकर के। रसूखदार लोग दबाव में आकर के इन्होंने कनेक्शन बांट दिए, 10 से 8 कनेक्शन बांट दिए गए। जब हमने इसकी शिकायत की, मेरे द्वारा मैंने जय साहब को फोन किया, और फोन करने पर जब मैंने उनको बताया कि ये भाई गलत तरीके से अवैध तरीके से कनेक्शन डाले गए, आपने इनको हटाया जाए वहां से, लोग शिकायत कर रहे हैं, तब मैंने फोन किया। इन्होंने मेरी जो शिकायत पत्र और मेरी ऑडियो उन जिनके यहाँ कनेक्शन थे वो वायरल करती, ठीक है, लोगों के बीच में वायरल करती। जबकि एक सरकारी कर्मचारी, किसी की भी व्यक्ति की एक प्राइवेसी होती है, एक शिकायतकर्ता के साथ में ऐसा नहीं कर सकता जो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन इन लोगों ने सारे कानून ताक पे रख करके जो है वीडियो ऑडियो वायरल करती मेरी। अच्छा, कितने इंच का पाइप डलना चाहिए था कायदे? आधा इंची का कितने इंच का डाला गया? 3 इंची 2.5 इंची। कितने घरों में डाला गया? ये लगभग 8 से 10 घर हैं। अच्छा, और उसमें 1-2 फैक्ट्री भी है जहाँ पे इन्होंने मोटे पाइप डाल के कनेक्शन दे दिए गए। क्या निमित्ता है वहाँ पर? और निमित्त ये है, जो पाइप डाला गया है वहां पे, उसकी गहराई जबकि कितनी 1 मीटर के आसपास होनी चाहिए, वो उन्होंने 1 या 1.5 फीट के ऊपर डाल दिया गया है, और वो पाइप बाहर आ गया बरसात में। कौन कौन शामिल है इस प्रकरण में? इस प्रकरण में जो जेई है हिमांशु त्यागी, ठीक है, और जो एसडीओ साहब है यहाँ पे ठीक है, चौहान जी, वो है, और एक्शन भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो बोरवेल किया गया है वो भी, उसकी गहराई भी पूरी नहीं है, जो कि 600 के आसपास होना चाहिए, वो 300-350 इन लोगों ने कर दिया गया है। इस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई बात करी आपने? जो प्रधान या कोई वहाँ के? सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, अच्छा, सबकी मिली भगत है। जब एक एसडीओ एक कैबिनेट मंत्री को ये बोलता है कि मेरे जैसे बात करो, तो हमारी तो औकात क्या है? सरकार के अंदर जिस तरह से अफसरशाही हावी हो रही है,
आम जन के ऊपर, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को भी, अगर जल्दी से सुधार नहीं किया गया। एक कैबिनेट मंत्री को इस तरीके से भाषा के, आप सब लोग थे वहां पे, किस तरह से एक कर्मचारी किस तरह से हैवी होता है एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर। प्रूफ है आपके पास इस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास वीडियो है जो घरों के अंदर लाइन नहीं डाली जा रही है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से सारी वीडियो भी दूंगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो इन्होंने खुद ही कबूल किया है। जय साहब ने, एसडीओ साहब ने बताया कि जय साहब ने सार्वजनिक किया। और दूसरी बात, गांव के अंदर जितने भी आसपास कॉलोनियां बस रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं कॉलोनियों के नाम पे, वहां पे इन लोगों ने 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के उन कॉलोनियों के अंदर लाइनें बिछा दी और गांव में छोड़ दी गई। कुछ गांव में जो गरीब लोग हैं जो आवाज नहीं उठा सकते, उनकी गलियों में लाइन तक नहीं डाली इन्होंने, लेकिन प्राथमिकता इन्होंने दी उस कॉलोनी के अंदर जो प्राइवेट कॉलोनी, क्या नाम है भाई कॉलोनी का उसका, वेद सिटी, उसके अंदर इन्होंने लाइनें डाल दी। तबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो उसमें टंकी सुविधा, लाइट, पानी सब सुविधा देता है, लेकिन इन्होंने पैसे लेकर के हम ये चाह रहे हैं, दूसरे हम ये चाह रहे हैं, एक तो ये एसडीओ और जो एक्शन साहब है, वो क्या एक्शन साहब और आपका जेई, ये राजनीति कर रहे हैं, गांव के अंदर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसपास के गांव के होम डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 साल से बने इनका ट्रांसफर सरकार संज्ञान लेके, मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी संज्ञान ले और इनका दुर्गम में तुरंत ट्रांसफर किया जाए। ये राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति इन लोगों को करनी है, क्या कहा आपको अधिकारियों ने बैठे अंदर? अधिकारियों ने खाना पूर्ति की है। हमने इनको 20 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 20 तारीख में ये लोग अगर इनकी पर कार्रवाई नहीं करते हैं, चीफ इंजीनियर साहब को मैंने चिट्ठी लिख दी, सचिव साहब को मैंने चिट्ठी लिख दी है, अगर इन पर 20 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती और इनका यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता तो भीम आर्मी एक्शन साहब के यहाँ पे हजारों की संख्या में वहां पे भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेगा। अपनी गलती मानी है, बिल्कुल लिखित में गलती मानेगा। जो एक शिकायतकर्ता की जो ऑडियो वायरल की है वो नहीं करनी चाहिए एक अधिकारी को, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसको यहाँ से तत्काल प्रभाव से बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्डिंग है, दोनों मान रहे हैं। आप सब गांव के अंदर जल जीवन मिशन के तहत टंकी का कार्य हो रहा है गांव के अंदर, सांतरसा बडेडी राजपुतान के अंदर, लेकिन वहां पे जेई और एसडीओ ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियां हैं उनमें लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका, बडेडी राजपुतान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो उखाड़ दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डल रही, लेकिन कॉलोनियों में सबसे पहले प्राथमिकता डालने का काम आगे किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो बोरवेल 600 फीट के आसपास होना चाहिए वो 600 फीट नहीं है, वो लगभग 300, 350 के आसपास फीट है, बोरवेल की गहराई कम है। तीसरी चीज, जो उन्होंने जो पाइपलाइन डाली है वो मानक अनुसार नहीं डाली गई, क्योंकि उसके अंदर 1 मीटर की गहराई होती है, 1-1.5 फीट के ऊपर उन्होंने उसमें पाइपलाइन डाल दी गई और इसके नीचे सीमेंट से पक्का भी किया जाता है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ये जांच का इशू है। और चौथी चीज मैं बताना चाहता हूं, एसडीओ और एक्शन दोनों गांव के अंदर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का कारण यह है क्योंकि ये होम डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से हैं और आसपास के इनके गांव हैं और राजनीति कर रहे हैं लगातार, और इनका तुरंत ट्रांसफर संज्ञान ले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी संज्ञान ले और इनका ट्रांसफर बाहर किया जाए यहाँ से। एसडीओ का नाम क्या है, कौन से गांव से है? ये हिमांशु त्यागी है, एक चौहान जी है। और तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, जो इन लोगों ने शिकायतकर्ता की ऑडियो वायरल की, एक मैंने शिकायत की जब इन लोगों के पास में कि भाई ये गलत कार्य हो रहा है कॉलोनियों में, इस तरीके से कार्य हो रहा है, इन लोगों ने वो सार्वजनिक कर दी। मेरी जो लेटर था वो भी सार्वजनिक कर दिया और ऑडियो वायरल कर दी मेरी। तब की एक प्रशासनिक अधिकारी या जेई हो, एक्शन हो, कोई भी हो, शिकायतकर्ता की कोई भी प्राइवेसी होती है वो वायरल नहीं होती, लेकिन इन लोगों ने भरी सभा के अंदर वो ऑडियो सुनाई उन लोगों को जिनके यहाँ अवैध कार्य हो रहा था और मेरा लेटर सार्वजनिक कर दिया। इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे सरकार। अब क्या कहा? अब वार्ता हुई है, मैंने एक्शन साहब अभी यहाँ आए नहीं, एक्शन साहब को यहाँ बुलाया था और इन लोगों को दोनों को यहाँ बिठा दिया। इनसे हम क्या बात करें, क्योंकि जांच करने वाले भी वही लोग हैं और भ्रष्टाचार करने वाले भी वही है, गलत काम करने वाले भी वही लोग हैं। जो कच्चे वाली बात है, जो पाइपलाइन डाली है, क्या वो मिट्टी के अंदर डाल दी? मिट्टी के अंदर डाल दी। आप जांच कराओ इसकी, हर गांव में ये स्थिति है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसका जस्ती पाइप डालने का है लोहे का, क्योंकि इससे प्लास्टिक बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और केंद्र सरकार ने भी कहा।
मुझे नहीं पता है अभी वो इनका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें पता लगेगा इन्होंने प्लास्टिक पाइप किस माध्यम से डाले, क्योंकि आप पहाड़ों में चले जाइए, आप पहाड़ों में कहीं भी चले जाइए तो वहां पे हमेशा जस्ती पाइप, लोहे का पाइप डाला जाता है, क्योंकि वहां के लोग जागरूक हैं, उनको पता है अपने अधिकारों का। आज घेराव किया गया है, चेतावनी दी गई है और लिखित माफी मांगी गई, जो मेरी शिकायत थी उसको सार्वजनिक की जो जेई द्वारा बताया गया कि जस्सी पाइप डालने का ऑर्डर है। वो मुझे पूरा पूर्ण ज्ञात नहीं है, लेकिन जो इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें पता लगेगा क्या नहीं है। आरटीआर के माध्यम से मैं इसकी जानकारी लूंगा कि ये सही है या गलत है। अगर शिकायत के बाद भी नहीं है तो आ जाएगा। 20 तारीख में घेराव होगा एक्शन का हरिद्वार, चेतावनी दे दी, फोन भी कर दिया है, सचिव को चिट्ठी लिख दी गई है इन लोगों के खिलाफ, तुरंत इनका ट्रांसफर यहाँ से हरिद्वार के अंदर से होम, पिछले 3-4 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं और होम हरिद्वार के अंदर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब कैसे कर रहे हैं। क्या आगे की प्रक्रिया कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की है? बिल्कुल मैं कोर्ट जाऊंगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट भी जाऊंगा अगर नहीं सुनवाई करेंगे ये लोग, क्योंकि आपने देखा होगा एक मामला प्रेमचंद अग्रवाल जी जो माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी, शहरी विकास मंत्री हैं, एक एसडीओ साहब को फोन करते हैं वो कि आपने देखा होगा गणेशपुर के अंदर जो लाइनें दब गई है, नीचे मिट्टी बैठ गई है, तो एक एसडीओ बोलता है कि भाई मेरे जेई से बात करो, एक कैबिनेट मंत्री को बोलता है। आप देख लीजिए इस सरकार में कितनी अफसरशाही हैवी है इन अधिकारियों के ऊपर। अधिकारी अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, यहाँ के वो मुख्यमंत्री समझ रहे हैं क्या, किन लोगों का उनके सर पे हाथ है, ये जांच का विषय है। एक कैबिनेट मंत्री को बोलते हैं कि मेरे जेई से बात करो, कि उसी को इतनी औकात हो गई है इन अधिकारियों की। वो लेटर दिखा दिए जो माफी मांगी वो